वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ तालिबान के लिए विलन नहीं है, बल्कि इस वक्त भारतीय शेयर बाजार की नजरों में भी उनका नाम एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके टैरिफ टेरर से शेयर बाजार और उससे जुड़े निवेशकों को रोज नए नए शॉक लग रहे हैं। और अब शेयर मार्केट ने 29 साल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसमें भारत के करोड़ों निवेशकों का अपार दुख है। और इसमें अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए निवेश करते हैं। आज भी शेयर बाजार की सत्ता ऐसे कांपी है जिसके जोरदार झटके निवेशकों ने महसूस किए हैं। आज भी निफ्टी में 420 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सेंसेक्स भी 1414 अंक टूट गया है। लेकिन आज शेयर बाजार की इस गिरावट में 29 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शेयर बाजार लगातार 5 महीने तक गिरा है, और इन 5 महीने की गिरावट में निवेशकों के 85 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आज भी शेयर बाजार में एक झटके में 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि शेयर्स में निवेश करने वालों के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों में भी अब जबरदस्त डर का माहौल है। अब हम आपको उस गिरावट के बारे में भी बताते हैं जिसका दर्द इस वक्त भारतीय निवेशक महसूस कर रहे हैं, और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शेयर बाजार में सबसे लंबी गिरावट सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा था और बाजार 31.4% तक नीचे आ गया था। लेकिन ये निफ्टी के आधिकारिक शुरुआत से पहले की बात है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को हुई थी। तब से सबसे बुरी गिरावट जुलाई से नवंबर 1996 के बीच हुई थी, जब 5 महीनों तक लगातार टूटने के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। और अब सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शेयर बाजार लगातार 5 महीने गिरा है और इसमें निफ्टी करीब 12% टूटा है। लेकिन शेयर बाजार आखिर पाताल लोक में क्यों जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कहां हो रहा है? आपकी SIP कितनी कम हो गई है? ये भी सत्ता के नंबर गेम से आइए समझते हैं। निफ्टी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से 16% टूटकर नीचे आ चुका है, जबकि सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई से अब तक 15% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जिन दो इंडेक्स में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 21.35% नीचे है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने शिखर से 25.44% टूट चुका है। आज उन न्यूज मित्रों की बात भी करना जरूरी है जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मार्केट में अभी सबसे बड़ी घबराहट जो है ट्रम्प साहब की है, जो हम उनका वेलकम कर रहे थे कि ट्रम्प साहब आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है और जो मार्केट में उन्होंने सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया है 25%, 25%, 10% फॉर चाइना। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करना शुरू किया है और अभी बोल रहे हैं कि 3 मार्च से वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कनाडा और ये सब कंट्रीज़ पे, तो उसका इफेक्ट बाज़ार में दिखना शुरू हो गया था काफ़ी समय पहले से। तो ऑलरेडी 22 पे के आसपास हम आ गए हैं, तो अभी यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी और निकलना और BSE करीब 3-3.5 पॉइंट निकल सकता है। सभी का यही कहना है कि नीचे 21,000 तक जा सकता है, जो बॉटम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरफियर, जैसे मैंने बोला, नहीं होता है या कुछ रिलीफ गवर्नमेंट अपने साइड से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और प्लस जो है STT के बारे में कुछ अगर अच्छा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, FDI को और ईज नहीं करते हैं, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये सही समय है कि उन्हें पीस मेल में करना चाहिए। जैसे 100 रुपये लगाना है तो अभी 25 रुपये लगाएं, फिर मार्केट और नीचे जाता है तो 25 रुपये लगाएं, फिर 25, फिर 25, तो ऐसा वेट करें तो उनका एवरेज आउट हो जाएगा। और अच्छे कंपनियां अभी भी सस्ते भाव पे मिल रही हैं, मिड कैप में भी अच्छी कंपनियां हैं। उन सब कंपनियों में देख के जिनका फंडामेंटल अच्छा है और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आई हैं, उन सब में निवेश करेंगे तो भविष्य में उनके लिए अच्छा रहेगा। SIP वालों को कंटिन्यू रखना चाहिए।
उन्हें अपना SIP नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि अभी शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो उन्हें जो NAV है सस्ता मिलेगा। यही आगे जाके 6 महीने साल भर बाद जब मार्केट ऊपर रहेगा, ये कंपनियां ऊपर रहेंगी तो उनको NAV कम मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट कट करना चाहिए इमीडिएटली 0.5% के आसपास, प्लस जो है लॉन्ग टर्म पे जो टैक्स है और STT है, दो में से एक को उन्हें जो है ख़त्म करना चाहिए। ये माना जाता है कि शेयर मार्केट में सीधे निवेश के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन क्या शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जनवरी महीने में 61 लाख निवेशकों ने अपनी SIP बंद की है। यानी 61 लाख लोगों ने जनवरी में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश रोक दिया है। जनवरी में SIP स्टॉपेज रेशियो में रिकॉर्ड 82.73% का इजाफा हुआ है और देश में म्यूचुअल फंड के एक्टिव अकाउंट की संख्या अब तेजी से घट रही है। इसीलिए आपसे सवाल है, क्या आपने अपनी SIP चेक की है? क्या इस गिरावट में आपका फायदा भी आधा तो नहीं हो गया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अनुसार जनवरी में 56,19,000 नई SIP शुरू की गई हैं, लेकिन 61,33,000 SIP बंद भी हुई हैं, जो ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों में भी डर का माहौल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनवरी महीने में रिकॉर्ड SIP बंद की गई हैं, जो दिसंबर 2024 में 44.90 लाख थी। यानी एक महीने के अंदर SIP बंद करने वालों की संख्या में 36.59% का एक बड़ा इजाफा हुआ है। आज हम आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर शेयर बाजार के वो 3 विलन कौन हैं, जिनकी वजह से शेयर मार्केट में हर नए दिन नई सुबह के साथ त्राहिमाम शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इसमें सबसे पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का है, जिनके टैरिफ टेरर की वजह से शेयर बाजार की सत्ता कांप रही है और ट्रेड वॉर का डर भी बढ़ता जा रहा है। 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होगा, जबकि चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ के साथ साथ 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। दूसरे विलन वो विदेशी निवेशक हैं जो लगातार भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशक 2025 में अब तक 1 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। और तीसरी परेशानी है वो डरे हुए निवेशक जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, यानी घबराहट में शेयर बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है और लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि शेयर बाजार की डुबकी कुछ और दिन जारी रह सकती है और इसका सीधा असर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ने वाला है।